नमस्कार। आज हम भारतीय नौसेना की एक अहम घोषणा पर थोड़ी गहराई से बात करने वाले हैं। जी। ये है जून 2026 में शुरू होने वाले शॉर्ट सर्विस कमीशन यानी एसएससी अधिकारियों के कोर्स की भर्ती। हमारे पास जानकारी है नेवी के ऑफिशियल विज्ञापन से और एक रिक्रूटमेंट वेबसाइट से भी। हाँ। तो आज का मकसद है कि फटाफट समझ लें कि ये मौका आखिर है क्या, कौन अप्लाई कर सकता है, पूरी प्रक्रिया क्या है और हाँ, जरूरी तारीख है। बिल्कुल। आवेदन 9 अगस्त 2025 से खुल रहे हैं और 1 सितंबर 2025 तक चलेंगे। और एक जरूरी बात, ये भर्ती सिर्फ अनमैरिड पुरुष और महिला उम्मीदवारों के लिए है। जी हाँ, ये ध्यान रखना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस पर बात। तो नेवी ने कई अलग अलग ब्रांचेस में ऑफिसर्स के लिए एप्लीकेशंस मांगी हैं। एग्जीक्यूटिव है, टेक्निकल है और एजुकेशन ब्रांच भी है। हाँ। एग्जीक्यूटिव ब्रांच में देखें तो जनरल सर्विस एक्स मतलब GSX हाइड्रो कैडर है, पायलट के लिए भी पद है, नेवल एयर ऑपरेशंस ऑफिसर NAOO जिसे कहते हैं, हाँ नाउ फिर एयर ट्रैफिक कंट्रोलर यानी ATC। इनमें तो काफी वैकेंसीज हैं, मतलब 120 से भी ज्यादा लग रही हैं कुल मिलाकर। जी, ऑपरेशनल रोल्स हैं ये सब। और इनके अलावा लॉजिस्टिक्स, लॉ और नेवल आर्मामेंट इंस्पेक्टरेट कैडर NAIC, इसमें भी वैकेंसी है। NAIC वाले नौसेना के हथियार और गोला बारूद की क्वालिटी वगैरह देखते हैं। अच्छा, फिर टेक्निकल ब्रांच में इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रिकल शाखाएं हैं और नेवल कंस्ट्रक्टर के पद भी हैं। और एजुकेशन ब्रांच में भी फिजिक्स, मैथ्स, कंप्यूटर साइंस जैसे सब्जेक्ट्स के लिए मौके हैं। बिल्कुल। और यहाँ एक चीज़ देखने वाली है कि जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो हर ब्रांच के लिए थोड़ा अलग-अलग है। अच्छा। हाँ, जैसे ज़्यादातर के लिए तो कम से कम 60% मार्क्स के साथ BTech चाहिए उसी फील्ड में, लेकिन कुछ एक्सेप्शन भी हैं, जैसे लॉ ब्रांच के लिए 55% मार्क्स भी काफ़ी हैं। हाँ, ये 60% वाला क्राइटेरिया तो डिफेंस फोर्सेस में काफी स्टैंडर्ड लगता है ना? हाँ, ये कॉमन बेंचमार्क है बिल्कुल। और लॉजिस्टिक्स या एजुकेशन जैसी कुछ ब्रांचेस के लिए तो स्पेसिफिक PG डिग्री या डिप्लोमा भी मांगते हैं। ठीक है। उम्र की बात करें तो ज़्यादातर के लिए जन्म 02 जुलाई 2001 और 01 जनवरी 2007 के बीच होना चाहिए। अच्छा। पर हाँ, इसमें भी कुछ खास कैटेगरीज हैं, जैसे लॉ, एजुकेशन, पायलट NAOTC या फिर जो मर्चेंट नेवी से आ रहे हैं या जिनके पास CPL है, उनके लिए थोड़ी अलग एज लिमिट हो सकती है। सबसे ज़रूरी बात शायद ये है कि जून 2026 में एकेडमी ज्वाइन करने से पहले कैंडिडेट की डिग्री पूरी हो जानी चाहिए और वो अनमैरिड हो। ये कंडीशन जरूरी है। बिल्कुल। और कुछ स्पेशल प्रोविजंस भी हैं, जैसे NCC सर्टिफिकेट वालों के लिए। हाँ, वो भी है। अगर उनके पास कम से कम B ग्रेड है और सर्टिफिकेट 01 जून 2023 के बाद का है, तो उन्हें SSB शॉर्टलिस्टिंग कट ऑफ में 5% की छूट मिल सकती है। जी, ये उनके लिए काफी फायदेमंद हो सकता है जिनके मार्क्स बिल्कुल कट ऑफ के नजदीक हों। सही बात है। और जैसा आपने कहा, मर्चेंट नेवी के एक्सपीरियंस वाले या वैलिड CPL होल्डर्स के लिए भी कुछ ब्रांचेस में मौके हैं। एक और दिलचस्प बात यह है कि GSX, इंजीनियरिंग, GS और इलेक्ट्रिकल GS में चुने गए पुरुष उम्मीदवार चाहें तो सबमरीन आर्म के लिए वॉलंटियर कर सकते हैं। ओहो, सबमरीन। हाँ, और GSX वालों को RPA स्पेशलाइजेशन मतलब रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट का ऑप्शन भी मिल सकता है। अच्छा, तो काफी सारे ऑप्शंस हैं। अब आते हैं सबसे अहम मुद्दे पर, सिलेक्शन प्रोसेस। आपने कहा इसमें कोई रिटन एग्जाम नहीं है। नहीं, इसमें कोई रिटन एग्जाम नहीं होता। ये कई दूसरी सरकारी भर्तियों से अलग है। हाँ, ये तो है। जो शुरुआती शॉर्टलिस्टिंग होती है वो कैंडिडेट की क्वालिफाइंग डिग्री में मिले नॉर्मलाइज्ड मार्क्स के बेस पर होती है। नॉर्मलाइज्ड मार्क्स मतलब? नॉर्मलाइज्ड मतलब अलग अलग यूनिवर्सिटीज या बोर्ड्स के मार्किंग सिस्टम में जो फर्क होता है उसे एडजस्ट करके एक लेवल पर लाया जाता है ताकि फेयर मूल्यांकन हो सके। समझ गए। BTech के लिए 5वें सेमेस्टर तक के मार्क्स देखे जाते हैं। अच्छा, तो एकेडमिक्स के आधार पर पहली छटनी। इसके बाद क्या? इसके बाद जो शॉर्टलिस्ट होते हैं उन्हें सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड यानी SSB इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाता है। SSB, हाँ सुना है इसके बारे में। ये 5 दिन की एक बहुत आप कह सकते हैं डिटेल्ड प्रक्रिया है। ये कैंडिडेट की पर्सनालिटी और लीडरशिप पोटेंशियल को परखती है। अच्छा। इसमें स्टेज 1 होता है जो स्क्रीनिंग टेस्ट है। इसमें ऑफिसर इंटेलिजेंस रेटिंग OIR टेस्ट मतलब एक तरह का एप्टीट्यूड टेस्ट और पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्क्रिप्शन टेस्ट PPNDT होता है। PPNDT उसमें क्या होता है?
उसमें एक धुंधली सी तस्वीर दिखाई जाती है और उसके आधार पर कहानी लिखनी और डिस्कस करनी होती है। इससे आपकी सोच, अभिव्यक्ति की क्षमता पता चलती है। अच्छा। जो स्टेज 1 क्लियर कर लेते हैं वो फिर अगले 4 दिन स्टेज 2 में जाते हैं। स्टेज 2 में साइकोलॉजिकल टेस्ट्स होते हैं, जैसे TAT, WAT, SRT, SDT। ये आपके सोचने के पैटर्न को समझने के लिए डिजाइन किए गए हैं। फिर ग्रुप टेस्टिंग ऑफिसर यानी GTO कई टास्क करवाते हैं। ग्रुप डिस्कशन, ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज, प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क, हाफ ग्रुप टास्क, इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल्स। अरे बाप रे, काफी कुछ है। हाँ, कमांड टास्क, लेक्चर देना, बहुत कुछ। इनसे टीम वर्क, लीडरशिप, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, ये सब परखा जाता है। और आखिर में इंटरव्यू भी होता होगा? जी हाँ, एक डिटेल्ड पर्सनल इंटरव्यू भी होता है। तो ये 5 दिन की प्रक्रिया वाकई बहुत गहन है। मतलब नेवी सिर्फ डिग्रियां, मार्क्स नहीं देख रही, बल्कि कैंडिडेट की पूरी पर्सनालिटी को जांच रही है। बिल्कुल सही कहा आपने। SSB का मकसद ही यही है कि उन उम्मीदवारों को चुना जाए जिनमें ऑफिसर लाइक क्वालिटीज हों। ऑफिसर लाइक क्वालिटीज? जैसे डिसीजन मेकिंग एबिलिटी, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, हिम्मत, टीम स्पिरिट, इफेक्टिव इंटेलिजेंस, ये सब। इसके बाद जो SSB में रेकमेंड होते हैं उनकी फिर डिटेल्ड मेडिकल जांच होती है नेवी के स्टैंडर्ड्स के हिसाब से। और फाइनल मेरिट लिस्ट SSB के मार्क्स और मेडिकल फिटनेस, इन दोनों के आधार पर बनती है। समझ गए। अब एप्लीकेशन प्रोसेस की बात करें तो ये तो पूरी तरह ऑनलाइन है। जी हाँ, joinindiannavy.gov.in वेबसाइट पर उम्मीदवारों को अपने सारे डॉक्यूमेंट्स जैसे मार्कशीट, बर्थ सर्टिफिकेट, फोटो, NCC सर्टिफिकेट अगर है तो ये सब स्कैन करके अपलोड करने होंगे। हाँ, और फॉर्म भरते समय बहुत ध्यान रखना चाहिए कि सारी जानकारी एकदम सही हो, कोई गलती ना हो। और एक कैंडिडेट सिर्फ एक ही एप्लीकेशन भर सकता है ना? हाँ, और उन्हें अपनी पसंद की ब्रांच का प्रेफरेंस भी ध्यान से भरना होगा। ठीक है। और जो सिलेक्ट होते हैं उन्हें फिर इंडियन नेवल अकेडमी INA एजीमाला केरल में सब लेफ्टिनेंट के पद पर कमीशन मिलता है। ये तो बहुत ही प्रेस्टिजियस शुरुआत है करियर की। बिल्कुल। और सैलरी भी आपने बताई काफी अच्छी है, शुरुआती लगभग 1,10,000 रुपए प्रति माह, और भत्ते वगैरह अलग से। जी हाँ, पैकेज काफी अच्छा है। शुरू में कमीशन 12 साल का होता है, जिसे बाद में नेवी की जरूरत और ऑफिसर के परफॉर्मेंस के बेस पर 2 साल और बढ़ाया जा सकता है। हाँ, और प्रोबेशन पीरियड आमतौर पे 2 साल का होता है, NIC के लिए 3 साल। तो कुल मिलाकर कहें तो ये भारतीय नौसेना में एक ऑफिसर के तौर पर शामिल होने का एक शानदार अवसर है। निश्चित रूप से। जून 2026 कोर्स के लिए आवेदन 9 अगस्त से 1 सितंबर 2025 तक खुले हैं। डिटेल जानकारी, खासकर ब्रांच वाइज एलिजिबिलिटी और मेडिकल स्टैंडर्ड्स के लिए ऑफिशियल वेबसाइट देखना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, नोटिफिकेशन ध्यान से पढ़ना चाहिए। और आखिर में एक बात सोचने वाली है, ये जो सिलेक्शन प्रोसेस है ये दिखाता है कि नेवी सिर्फ एकेडमिक्स पर ही फोकस नहीं करती। SSB के जरिए वो असल में ऐसे लीडर्स ढूंढ रहे हैं जिनमें पोटेंशियल हो, जो दबाव में काम कर सकें, टीम को लीड कर सकें। सही कहा। ये सिर्फ एक नौकरी नहीं है, ये देश सेवा और लीडरशिप की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। बिल्कुल सही। तो ये थी हमारी आज की चर्चा। उम्मीद है जानकारी उपयोगी रही होगी।